स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। आप लोगों ने उम्मीद है कि चेक भी कर लिया होगा और आपके कितने स्कोर हैं आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये ग्रुप डी की मैं बात करने वाला हूँ कि लगभग एक्सपेक्टेड इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया था। मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू हार्ड, मतलब जैसा कि मैंने देखा था पेपर, ऐसा लगा था। कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक भी थे, सरल भी थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो पेपर का एक एनालिसिस मैंने किया उससे मुझे लगा कि पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का मान सकते हो आप, मॉडरेट लेवल का मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैथ भी काफ़ी ठीक ठाक पूछा था। जिसने इसे इंग्लिश में टाइम दिया उसका मैथ मतलब छूट गया, जिसने मैथ में टाइम दिया उसका इंग्लिश छूट गया। यहाँ पर आप देखेंगे 9 मार्च 2025 को आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया गया था और ये पूरी आंसर की है, आप देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कट ऑफ पे, तो पूरा एनालिसिस करके बात करने वाला हूँ। पिछली बार की मैं बात नहीं करूँगा, उसका कारण ये है कि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो कहीं ना कहीं कम गई थी पेपर के अकॉर्डिंग। यानी मैं कहने का मतलब है कि कट ऑफ जो है इस बार ठीक ठाक रहने वाली है, भले ही पेपर का लेवल कैसा भी हो। क्योंकि मेरे भाई फर्स्ट पेपर में 85 के नीचे जनरल कैटेगरी में मुझे नहीं लगता है किसी कैंडिडेट का हुआ होगा। 85 के ऊपर ही हुआ है, 86 87 के आसपास ऐसा सुनने में आया है, 86 87 के आसपास सुनने में आया हो कि हुआ है। तो यहाँ पर जो पेपर का लेवल था जैसा भी, तो लगभग 70% तो आप कर सकते थे इजीली, लेकिन 30 क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं बच रहा था। यानी मेरे कहने का मतलब 30 क्वेश्चन ऐसा था, 30% के लगभग आसपास आपका क्वेश्चन छूट रहा था। यानी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अगर मैं मानूँ तो, अगर आपकी स्पीड रही होगी, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने में दिक्कत आ रही थी आपको, और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो छूट भी रहा था। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस बार जो मेरे भाई कट ऑफ तो ठीक ठाक ही रहने वाले हैं, क्योंकि इस जो कैंडिडेट लिए जाएंगे वो 1600 के आसपास ही लिए जाएंगे। जितनी भी सीटें अभी फ़िलहाल के लिए हैं, लगभग 1700 सीटें हैं अभी। उम्मीद ये है कि लगभग उसी के आसपास सीटें हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत सीटें बढ़ी भी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट पेपर में अगर जनरल के 85 पर हुआ है तो सेकंड पेपर में कम से कम आपको 70 तो लाने ही पड़ेंगे। उसका कारण ये है कि भाई फाइनल सिलेक्शन है। 70 से 75 के बीच में, यानी कहने का मतलब 70 से 75 आपको लाने ही पड़ेंगे। हो सकता है ये 70 पे भी कट ऑफ लग जाए, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 70 से 75 लाने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट पेपर में 85 86 पे हुआ है उनके सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि जो 90 पे हुआ है भाई उसको तो अगर उसने 75 ला दिए, क्योंकि वो अच्छा है कैंडिडेट है, तो ला दिए तो उसके लगभग 165 के आसपास बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 165 तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरा जो आंकड़ा कहता है, जैसा कि मुझे लगता है कि अगर आपकी इसमें 85 प्लस पे अगर आपका सिलेक्शन जनरल का हुआ होगा तो आप मेंस में मान लीजिए कि 65 और 70 के बीच में ये कट ऑफ लगभग रहने की उम्मीद है। पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल कट ऑफ 150 से 155 के बीच में रहने वाली है। इससे कम कोई उम्मीद नहीं है कोई भी पोस्ट हो। यानी ये मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट तो वही जाने वाली है 170 75 के आसपास में, जो कि जाती है प्रोसेस सर्वर की, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 150 से 55 के बीच में। वहीं ओबीसी की भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहने वाली है। 100 यहाँ पर 150 से 55 के बीच में ही, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी यूआर की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 150 से लेके 155 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है यूआर की। वहीं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग आप समझिए 150 के आसपास रहने वाली है, उससे कम नहीं रहने वाली है। मतलब उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 150 से प्लस माइनस 5 नंबर आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम है। 150 के ऊपर ही कट ऑफ ओबीसी की भी रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आप उसी के आसपास मानिए, यानी तीनों की कट ऑफ लगभग 148 और 145 के आसपास मान सकते हैं। जैसा कि ये आंकड़ा मुझे समझ में आ रहा है, आपको मिलाने के बाद आप इसको भी कमेंट करिएगा, उससे एक और एनालिसिस, एक आइडिया मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 145 के पार जिनके भी नंबर होंगे ईडब्ल्यूएस के, उनके चांस बन रहे हैं। मतलब श्योर नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांस है कि उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। वहीं मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी का भी मैंने देखा था लगभग 80 के आसपास जिनके कैंडिडेट के थे, 79 80 के आसपास थे। तो कम से कम आपको गुरु 60 नंबर तो लाने ही होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, 60 प्लस नंबर लाने होंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि लगभग 142 से लेके 145 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो 142 से 145 के बीच में
आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 140 प्लस भी बन रहे हैं तो उम्मीद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई रहने वाली है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन इससे होगा। और एसटी की मैं बात करूँ तो 130 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है, 130 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी ये मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ना आयोग को भी पता है, क्योंकि जब एनटीए मतलब आपका रिजल्ट निकालेगा तभी आपको बता पाएगा कि कट ऑफ कितनी गई है। अभी तो मार्कशीट वगैरह चेक होगी, लेकिन आप अपने स्कोर आंसर की से मिला लेंगे तो एक कमेंट करके देंगे तो एक मतलब आंकड़ा बन जाएगा कि लगभग मेरे भाई इतने बनना है, क्योंकि अभी आंसर की भी आपकी आउट हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी कट ऑफ जो मैंने बताया है यूआर कैंडिडेट की 150 से 155 के बीच में जो बताया है, आप देख लीजिएगा, लगभग इसी के आसपास रहेगी। बाकी आप जानते हैं 1-2 नंबर तो वेरिएशन चलता ही है कहीं भी, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता होती है जब तक कट ऑफ जारी नहीं हो जाता। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।